शिखर द टॉप में आप सभी का स्वागत है। वीडियो आज के प्रश्नों से देखते हैं करंट अफेयर्स के। पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई का विषय क्या है? तो उत्तर है इसका चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। चेस फॉर रिकवरिंग बेटर 20 जुलाई जो आज शतरंज दिवस है, विश्व शतरंज दिवस, आज का विषय है चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है जो नए ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के साथ कार्यरत होगी, जो निगेटिव कीमतों पर व्यापार करने की अनुमति देता है? तो उत्तर है इसका मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है जो नए ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के साथ कार्यरत होगा और निगेटिव कीमतों पर व्यापार करने की अनुमति देगा। अगला प्रश्न है, अरब प्रदेश का पहला मंगल अभियान क्या है? उत्तर इसका संयुक्त अरब अमीरात का होप प्राव या एमिरेट्स मार्स मिशन। एमिरेट मार्स मिशन अरब का पहला मंगल अभियान है। प्रश्न है, किस कंपनी ने एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन और हाइपर टेंशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से दुनिया का पहला उच्च रक्तचाप जागरूकता प्रतीक प्रसिद्ध किया? उत्तर है इसका ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहाँ आयोजित किए गए प्लाज्मा दान अभियान का उद्घाटन किया? उत्तर है इसका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था जो नई दिल्ली में है, AIIMS। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने हर्षवर्धन ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्लाज्मा दान अभियान का उद्घाटन किया। प्रश्न है, दुबई की रहने वाली किस भारतीय लड़की ने 3 मिनट के भीतर एक छोटे से बक्से में 100 योग मुद्राएं करते हुए कीर्तिमान बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया? उत्तर इसका समृद्धि कालिया। समृद्धि कालिया 11 वर्षीय दुबई की रहने वाली लड़की है, भारतीय लड़की है, जिसने 3 मिनट के भीतर एक छोटे से बक्से में 100 योग मुद्राएं करते हुए कीर्तिमान बनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शिव पायलट परियोजना को वित्त पोषित किया जाएगा? उत्तर है इसका एशियाई विकास बैंक यानी ADB। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक एशियाई विकास बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शिव पायलट परियोजना को वित्त पोषित किया जाने का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने कार्यस्थल के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली यानी COPS का अनावरण किया है? तो उत्तर है इसका CMERI दुर्गापुर। CMERI दुर्गापुर संस्थान ने कार्यस्थल के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली COPC का अनावरण किया है। अब आज के सामान्य प्रश्नों को देखते हैं जो आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई और इसका मुख्यालय एथेंस ग्रीस में है। अगला प्रश्न है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX की स्थापना 10 नवंबर 2003 को हुई और MCX का मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न है, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी PFRDA का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई? तो PFRDA का मुख्यालय नई दिल्ली में है और PFRDA का स्थापना 23 अगस्त वर्ष 2003 है। 23 अगस्त वर्ष 2003 में PFRDA का स्थापना हुआ था। प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी तराई की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, तराई की स्थापना हुई 20 फरवरी वर्ष 1997 को और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है।
अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एनएचबी का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुआ था। ठीक है, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। यदि आप इसे पीडीएफ के रूप में पढ़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।